हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन का ब्लॉग, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर नीरज कुमार और कैप्टन सुशील कुमार। इस सेशन में दोनों ने MBA एक्सपीरियंस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। नीरज कुमार जी ने सरकारी क्षेत्र के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि MBA करने के साथ साथ हम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथ साथ में ये भी स्पष्ट किए कि कैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किए कि सरकारी सेक्टर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देते हैं, एंड ये भी कि कैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करते हैं। वहीं दूसरी ओर इनके जस्ट अपोजिट सुशील कुमार जी ने प्राइवेट सेक्टर विशेष करके स्टार्टअप्स के बारे में बेहद गहरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे स्टार्टअप्स इनोवेशन और जॉब क्रिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि किस तरह से स्टार्टअप्स आज की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, एंड आजकल तेज़ी से स्टार्टअप कंपनीज डिजिटल इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं और यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों गेस्ट ने अपने अपने विचार और दृष्टियों को व्यक्त किए, एंड इन विषयों पर डेप्थ में डिस्कशन भी किए। अंतिम में ओपन सेशन भी हुए, खूब सवाल किए गए। इस तरह की सेशन हमें मजबूती प्रदान करते हैं, जो हम MBA एक्सपीरियंस के लिए बेहद वैल्यूबल है। हमारे कॉलेज के कोर्स कोऑर्डिनेटर नीलू मैम एंड प्रोफेसर त्रिपाठी सर ने बुके देकर एंड कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने मधुबनी पेंटिंग एंड गिफ्ट देकर दोनों गेस्ट का वेलकम किए, जो हमारे देश की रिच कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। तो दोस्तों, आइए इस इंस्पिरेशनल ब्लॉग में साथ चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने करियर की नई उड़ान भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोगों ने लेक्चर सीरीज शुरू किया है, सबको पता है। इसलिए हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं आज डॉक्टर नीरज कुमार हैं, और इनके बारे में आप लोगों को अभी जानकारी दी जाएगी। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें और लेक्चर को सुनिए अच्छे से। Alongside Nikita, would like to extend a heartiest welcome to our guest to grace this insightful event on behalf of our audience. Today we gather here to shed light on the diverse array of career paths Now I would request the parties to felicitate our guests with the plan. Abhishek Sahu to felicitate our guests with the Madhubani painting. To felicitate our guests with the Parker pen. Now I call upon Lakshmita to felicitate our guests with the Parker. Sir Neeraj Kumar is a civil servant of 2007 batch and belongs to the Indian Railway Traffic Service. The civil servants of this service are responsible for managing the life of the country. Lots of questions coming around in their mind, and I believe we have great personalities who have great income as well. So this session is exclusively for you, and hold back your questions. We'll also have the Q&A rounds as well. So now I may call upon Mr. Neeraj Kumar for sharing his valuable insights. Thank you so much for a very nice introduction. And actually, a very good morning to all of you. And thank you to Dr. Neeraj Patil sir and my childhood friend Dr. Captain Sushil. Childhood friends, we studied in the same class, same section, and we took two different career paths. He is a known figure in Jharkhand now. Startup, he has already started a very good venture, and he is into pharma industry and a lot of other hospitals also, and I am into the service sector, government sector. So two different things you will be getting to know today, and
क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या चाहते हैं लाइफ में, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप चूज करें. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड थिंग्स लाइक दैट. So for another sometime we will be discussing few things. I have made a few slides because I have been told that some type of career counseling is required for taking a job in government sector, but I strongly feel that the need of the country is more and more startups. But then सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए भी कुछ हमारे ऐसे लोग की जरूरत पड़ती है. आपके भी कुछ लोग जो है गवर्नमेंट सेक्टर में will be going. So let us start, and before I start, a few questions I will be asking from you. Like I understand that the average age of this class is around 23 to 25. I understand, and like most of you are graduate and not doing MBA over here. Am I right? Yes. Okay, fine. Accordingly, I will formulate my interaction with you and to understand what else expectations from some corners at the back. Because the bright students are generally at the back. ये भी पीछे बैठता है. कुछ और जानना चाहेंगे आप लोग? थोड़ा जोर से बोले आप लोग बुलंदी के साथ. Okay, I got to know some success mantra I want to know, and some government का कुछ थोड़ा एक broad overview of the things कि क्या चल रहा है अभी मार्केट में और क्या करना चाहिए हम लोगों को. So let us start. NCERT summary. Then these books are now available. It is written by Dr. Manish Ranjan. Dr. Manish Ranjan sir is a very senior IAS officer of Jharkhand. He keeps writing books and he has written several other examples. Go and buy the last 10 to 15 years question bank. आप क्वेश्चन बैंक उठा के बैठो, दो काम करो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. पैटर्न पहले समझो क्या पैटर्न है. सेकंड, सिलेबस देखो उसका क्या है. थर्ड, क्वेश्चन पेपर देखो उसका क्या है. क्वेश्चन पेपर देखो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा. एंड इन्वेस्ट 5 to 10 days, 15 days only to read the question paper. Only to read the question paper. I repeat, क्वेश्चन पेपर को देखो, पढ़ो, समझो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो, मुझे आता है कि नहीं आता है, लगता है कि नहीं लगता है. ये अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में समझना बहुत जरूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. It's very important that you read the last 10 to 15 years question bank, question paper. This will give you an understanding of how the examination pattern will be there for which you are trying to attempt, you will be planning for. So these are the few things which I thought that I should share with you. Now, यहाँ तक मैं समझ पाता हूँ. कनेक्ट में जाए और ज़्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट होता है. Indian Railway in terms of modernization and sustainability. Indian Railways has a very bright future. और जहाँ तक sustainability की बात है, if you see in terms of the environmental sustainability, it's already sustainable, and more than 95% of the trains which are running in the country are running on the electricity. So it's sustainable to that extent, no pollution. And as far as modernization is concerned, in last since I have worked in Ranchi for 8 years, 8 continuous years in the railways. जब मैं आया था, जब रेलवे ज्वाइन किया था रांची में, उस समय राजधानी में LHV कोचेस भी नहीं होता था. अपनी जगह पर honor for us to listen to his thought process, and he has really done good for the society. Now I will talk. जितना उसने बोला उसका सब उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है? What he talked about his job, and I am talking about his startup. So what do you understand about startup? आप में से किसी को पता है startup क्या होता है? क्या होता है? कोई बता सकता है कुछ? This venture started one starts to carry on this lifestyle. Okay. So सबसे बड़ा हर्डल क्या है? एग्जीक्यूशन. करेक्ट? एग्जीक्यूट कैसे करोगे भाई? एग्जीक्यूट करने के लिए चीजें चाहिए.
आपने एक सपना देखा, आपको पूरा करना है, तो पहला तो आप अपने आप में ऑनेस्ट हो गए कि ये करना है। जब ये करना है तो एट एनी कॉस्ट, तो कुछ भी छोड़ना पड़ेगा। ज्वाइन करके आपको एक पॉलिसी रहती है, आपको ये काम करना है तो प्रोडक्ट रेडी हो जाए। जब आप स्टार्टअप करते हो ना, तो आपको प्रोडक्ट बनाना भी और बेचना भी है, ठीक है। तो जॉब इन स्टार्टअप इज लाइक अ ट्री। आप वो ट्री को आपको पहले सीड करना पड़ता है, उगाना पड़ता है, फिर उसमें से जो फल आएगा ना वो आप खाओगे। तो सोचो कितना पेशेंस और कितना सस्टेन करना है आप। सो ऑलवेज जॉब इज मोर सिक्योर।